चलिए आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आव्यूह। आव्यूह जो है सबसे पहले समझेंगे कि होता क्या है। देखिए आव्यूह हम लोग इसे मैट्रिक्स भी कहते हैं, अंग्रेजी में मैट्रिक्स। अब सबसे बड़ी बात है कि आव्यूह किसे कहते हैं। आव्यूह किसे कहते हैं पहले जानेंगे, तब उसके बारे में क्लियर पढ़ेंगे। तो आव्यूह जो होता है, ध्यान से समझेंगे कि आव्यूह जो होता है संख्याओं को पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे कोई संख्या लिख दे, जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9 ऐसे दिया हो, तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, देखिए हम इसे पंक्ति और ये स्तंभ के रूप में ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, आव्यूह कहेंगे। तो देखिए हम लोग इसमें जो है आव्यूह के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आव्यूह जो है, ये देखिए इस वाले को पंक्ति कहा जाता है। ऐसे जो रेखा होती है ऐसे, इसे पंक्ति कहते हैं, याद रखिएगा। और ऐसे जो होती है इसे स्तंभ कहा जाता है, स्तंभ। यानी कि ऐसे जो रहेगी इसे पंक्ति और ऐसे वाले को स्तंभ। तो इसमें पंक्ति देखिए एक ये हो गई, एक ये और एक ये। स्तंभ ऐसे 1 2 और ये 3, यानी कि इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर कि जो है हम लोगों का आव्यूह के अवयव क्या है। आव्यूह के अवयव। अब ये क्या होता है, तो देखिए आव्यूह में जो संख्याएं ली जाती हैं उन्हें हम लोग आव्यूह का अवयव कहते हैं। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी आव्यूह के अवयव हैं। कितने अवयव हैं, तो 9 अवयव इसमें क्या हैं, दिए गए हैं। अब देखिए आव्यूह के अवयवों को हम लोग क्या करते हैं, AIJ से प्रदर्शित करते हैं। आव्यूह के अवयवों को AIJ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसमें I जो है पंक्ति का काम करता है और J जो है ये हम लोग का स्तंभ का काम करता है। ठीक है, जैसे इससे क्वेश्चन क्या पूछता है ये थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दे 1 2 3 का मान बताइए। 1 2 3 का मतलब ये पहला वाला क्या बताएगा, पंक्ति, और ये जो है हम लोग का क्या बताएगा, स्तंभ। तो देखिए पंक्ति इसमें कितना है, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये, यहाँ पे कट कर रहे हैं, जहाँ कट करेंगे वही उसका मान हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब वैसे ही मान लीजिए कि अगर 3 1 का आपसे मान पूछे, तो 3 1 मतलब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये यहाँ पे कट कर रहा है, इसका मान क्या हो जाएगा, 7। क्लियर है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आव्यूह के अवयव हो गया। अगला टॉपिक हम लोग का आता है आव्यूह की कोटि अथवा क्रम। आव्यूह की कोटि अथवा क्रम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। अगला टॉपिक हम लोग का आव्यूह की कोटि अथवा क्रम। तो आव्यूह की कोटि अथवा क्रम यानी कि पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या को हम लोग उसका क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि A बराबर हमारे पास क्वेश्चन दिया हो 1 2 3 4 5 6 और इसमें कहे कि कोटि बताइए, कोटि ज्ञात कीजिए। कोटि या इसी को क्रम भी कह देता है, कीजिए। तो देखिए इसका कोटि जब ज्ञात करेंगे तो पंक्ति गुणे क्या, पहले पंक्ति और उसके बाद हम लोग स्तंभ लेते हैं। तो पंक्ति हम लोग का इसमें कितना है, तो 2 पंक्ति है, 1 2 2 गुणे यहाँ पे स्तंभ कितना है, 3, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 3। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका कोटि होगा। गुणा नहीं करेंगे, बस इसी पे छोड़ देंगे।
ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन जैसे में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि b बराबर हमारे पास ऐसा कोई अवयव दिया हो 1 3 4 5 6 7 और उसके बाद से 3 0 1। अगर इसका आपसे कोटि पूछे तो इसकी कोटि क्या होगी? तो देखिए इसमें पंक्ति, पहले पंक्ति लिखा जाता है। पंक्ति कितना है? 1 2 3, तो 3 गुणे स्तंभ कितना है? 1 2 3, तो 3 गुणे क्या हो जाएगा? 3। यही इसका क्या होगा? कोटि होगा। क्लियर है? चलिए कोटि हम लोगों का क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं आव्यूह के निरूपण में कि आव्यूह को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग अच्छे से नॉलेज ले लेते हैं। आव्यूहों का निरूपण, आव्यूहों का निरूपण, आव्यूहों को कैसे निरूपित किया जाता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए आव्यूहों को निरूपित करने के लिए पहला आव्यूहों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब दूसरा ये है कि आव्यूह के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा, आव्यूह के अवयवों को बड़ा कोष्ठक ऐसे के अंदर रखते हैं। ये हम लोग का आव्यूह का निरूपण हो गया। जैसे a बराबर हम लोग का ऐसे देखिए A B C D E F। तो देखिए हम क्या किए हैं? आव्यूह को बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किए हैं कि नहीं, अवयवों को क्या किए हैं? छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किए हैं। इसको क्या किए हम लोग? बड़े कोष्ठक के अंदर रखे। क्लियर हो गया? तो ये था हम लोग का आव्यूह का परिचय। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आव्यूह के प्रकार में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आव्यूह जो होता है वो हम लोग का कितने प्रकार का होता है। तो अगला हम लोग हेडिंग डालेंगे आव्यूह के प्रकार। क्या है? आव्यूह के, अगला हम लोग का टॉपिक आता है आव्यूह के प्रकार कि आव्यूह कितने प्रकार का होता है। पहला देखिए, पहला होता है क्षैतिज आव्यूह। अब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बारे में समझ लीजिए। जो ये देखिए ये रेखा जो है पृथ्वी के समांतर है, तो ऐसी जो रेखा होती है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा। और ऐसी जो रेखा होती है इसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। यानी कि जो ऐसी होगी उसे क्षैतिज और जो ऐसे सीधा होगा उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि मार्कर है, तो अगर इस अवस्था में है तो समझिए कि ये क्षैतिज अवस्था में है, और अगर इस अवस्था में है तो समझिए कि ये क्या है? हम लोग का ऊर्ध्वाधर अवस्था में है। तो देखिए हम लोगों को पढ़ना क्या है? क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? तो ऐसा आव्यूह जो ऐसे टाइप का हम लोग का ऐसे दिखे। इसका मतलब कि इसे हम लोगों का इसमें पंक्ति कम होना चाहिए और स्तंभ ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि ऐसे पंक्ति कम हो, पंक्ति जो हो पंक्ति कम, स्तंभ क्या हो? स्तंभ ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए हम a बराबर 1 लिख दें, 1 2 3 5 7 0। तो देखिए ये ऐसे टाइप का है कि नहीं, तो इसे हम क्षैतिज आव्यूह करेंगे। अच्छा दूसरा देखिए, इसी का उल्टा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह किसे कहेंगे? तो ऐसा आव्यूह जो ऐसे टाइप का दिखे।
तो इस कंडीशन में आपको क्या होनी चाहिए, पंक्तियां ज्यादा और स्तंभ क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो जैसे देखिए a बराबर हमारे पास यहाँ पे दिया हो, मान लेते हैं 2 3 7 4 5 6। तो देखिए ये ऐसे टाइप का है कि नहीं, इसमें पंक्तियां ज्यादा हैं, स्तंभ क्या है, कम है, तो इसे हम लोग कहेंगे ऊर्ध्वाधर आवी। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हम लोग का आता है वर्ग आवी। अगला जो है तीसरा हम लोग का आता है, तीसरा आवी के प्रकार में वर्ग आवी। वर्ग आवी किसे कहेंगे, तो पहले तो वर्ग के बारे में समझ जाएंगे। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो हमको ऐसा आवी बताना है जो वर्ग टाइप का दिखे। इसका मतलब कि उसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम इसमें कहेंगे कि ऐसा आवी जिसमें पंक्ति की संख्या बराबर हम लोगों का क्या हो, स्तंभों की संख्या हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग आवी कहेंगे। जैसे a बराबर मान लेते हैं हम लोग का a b c d e f और ये g h i। तो देखिए ये वर्ग टाइप का है कि नहीं, तो इसे हम लोग कहेंगे वर्ग आवी। इसमें पंक्तियों की संख्या भी कितनी है, 3, स्तंभों की संख्या भी कितनी है, 3, तो इसे वर्ग आवी कहेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब वर्ग आवी में आता है मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण क्या होता है, ये थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जैसे कोई वर्ग है तो वर्ग में कितने विकर्ण होंगे, 2, एक ये है और एक ये, तो इसे हम लोग कहते हैं मुख्य विकर्ण। प्रथम विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो कोई वर्ग आवी है, जैसे मान लीजिए ये, तो इसके विकर्ण जो होगा ये वाला, तो इसे हम लोग कहेंगे मुख्य विकर्ण। क्या कहेंगे, मुख्य विकर्ण। ठीक है, जो ये हम लोग का ऐसे ये जो विकर्ण पर देखिए, विकर्ण ये है ना, तो इसी को हम लोग कहेंगे मुख्य विकर्ण। और इसके जो अवयव होंगे उन्हें कहेंगे मुख्य विकर्ण के अवयव। मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होंगे, तो a e i ये हम लोग का मुख्य विकर्ण के अवयव। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो चौथा है आयताकार। चलिए आयताकार इसी में देख लेते हैं। आयताकार आवी किसे कहेंगे, तो ऐसा आवी जिसमें पंक्ति नॉट इक्वल टू स्तंभ हो, यानी कि पंक्ति और स्तंभ जिसमें बराबर न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आयताकार आवी कहेंगे। जैसे a बराबर मान लीजिए यहाँ पे a b c और ये हम लोग का d e f ऐसे दिया हो, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, आयताकार आवी। क्लियर है। चलिए अब आयताकार आवी के बाद से आते हैं पंक्ति आवी। पांचवा जो हम लोग का आता है, पांचवा प्रकार पंक्ति आवी। पंक्ति आवी किसे कहेंगे, ऐसा आवी जिसमें क्या हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आवी कहलाता है। जैसे a बराबर मान लीजिए हम लिख दें 1 2 3, तो देखिए इसमें केवल एक पंक्ति है। अब स्तंभ कितने हैं इससे मतलब नहीं। अच्छा अगर इसका आपसे कोटि पूछे कि कोटि ज्ञात कीजिए, तो इसका कोटि क्या होगा, पहले पंक्ति, तो पंक्ति की संख्या 1, स्तंभ तो 1 2 3 इसमें स्तंभ है, तो 1 गुणे 3 होगा। देखिए इसमें केवल एक पंक्ति है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पंक्ति आवी। अगला इसी का भाई आता है स्तंभ आवी। तो स्तंभ आवी किसे कहेंगे, ऐसा आवी जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आवी कहते हैं। जैसे a बराबर इसी को मान लीजिए 1 2 3 ऐसे दे दे, तो देखिए इसमें केवल एक स्तंभ है कि नहीं, तो इसे हम लोग कहेंगे स्तंभ आवी। क्लियर है। चलिए अब 6 के बाद से हम लोग 7 8 9 तीनों के तीनों एक ही जैसे हैं, तो इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं।
इसमें हम लोगों का पहला आता है 7 नंबर विकर्ण विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। तो ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी के सभी क्या हो, शून्य हो। जैसे a बराबर मान लीजिए हम लोग का 1 0 0 0 7 0 0 0 5। तो देखिए विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी के सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो इसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह। अब आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। 8 नंबर आता है आपका इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह किसे कहते हैं, तो ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक तथा शेष अवयव क्या हो, शून्य हो। इसे याद रखिएगा I से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए I2 यहाँ पे देगा, तो यहाँ पे देखिए 1 0 0 1। I2 मतलब द्वितीय कोटि का इकाई आव्यूह। देखिए इसे हम लोग क्या करेंगे, देखिए विकर्ण के अवयव 1 है और शेष सभी अवयव क्या है, 0 है। उसी तरह मान लीजिए I3 दे दे, तो I3 का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए आप जो है विकर्ण के अवयव 1 है, शेष सभी अवयव 0 है, तो इसे इकाई आव्यूह कहेंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर हम लोग का आता है अदिश आव्यूह। अब अदिश आव्यूह किसे कहते हैं, तो ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव बराबर हों, विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, बराबर हों तथा शेष सभी शून्य हो। जैसे a बराबर मान लीजिए आपका दिया हो 5 0 0 और ये हम लोग का 0 5 0 0 0 5। तो ये देखिए इसके विकर्ण के अवयव जो हैं वो सभी के सभी बराबर है, शेष सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह। तो देखिए ये 3 टाइप के, तीनों एक ही टाइप के हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। जैसे विकर्ण आव्यूह है तो इसमें क्या होगा, विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, शेष सभी अवयव शून्य होंगे। इकाई आव्यूह में क्या होगा, विकर्ण के अवयव 1 होंगे, बाकी सभी के सभी क्या होंगे, शून्य होंगे। उसी तरह अदिश आव्यूह में विकर्ण के अवयव बराबर होंगे, बाकी सभी के सभी क्या होंगे, शून्य होंगे। और एक लास्ट आव्यूह जो है 10 नंबर देख लेते हैं, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह जो होता है इसके सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। इसे याद रखिएगा, O से प्रदर्शित करते हैं। जैसे O बराबर आपका दिया हो यहाँ पे 0 0 0 0, तो ये शून्य आव्यूह। क्लियर है? तो चलिए कोशिश है आप लोगों को, सभी लोगों को आव्यूह के प्रकार सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आव्यूह की संक्रियाएं। आव्यूह की क्या क्या संक्रियाएं होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग वर्णन करेंगे। अगला टॉपिक है आव्यूह की संक्रियाएं। आव्यूह की संक्रियाएं, अब इसमें कितनी संक्रिया हमको पढ़नी है, तो आव्यूह पर संक्रिया 3 होती हैं। इसमें पहला हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला आता है आव्यूहों की समानता। अब आव्यूहों की समानता मतलब
दो आव्यूह बराबर हों, तो दो आव्यूह कभी भी देखिए जब कब बराबर होंगे, जब उनके संगत अवयव, संगत मतलब संहतिया अवयव आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब दो आव्यूहों के संगत अवयव बराबर होंगे तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे कि वो दोनों आव्यूह क्या हैं, समान हैं। जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, ए बराबर, जैसे मान लीजिए कि एक दिया हो एक्स वाई और ये दिया हो 5 3 इक्वल टू हम लोगों का दिया हो 3 4 5 3, तो x और y का मान अगर आपसे पूछे तो देखिए ये दोनों आव्यूह बराबर हैं, तो बराबर है तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर। तो x का संगतिया यहाँ पे कौन है, 3, तो x किसके बराबर होगा, 3 के। उसी तरह y किसके बराबर है, तो y देखिए ये y यहाँ पे 4 के बराबर है, तो y का मान किसके बराबर होगा, 4। यानी कि दो आव्यूह अगर बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, याद रखना है। अब आगे दूसरा जो संक्रिया पढ़ते हैं, दूसरा संक्रिया हम लोगों का होता है आव्यूहों का योग तथा अंतर, आव्यूहों का योग तथा अंतर। तो देखिए जब दो आव्यूह समान कोटि के हैं तब भी वो जोड़े जा सकते हैं या घटाए जा सकते हैं। अच्छा, जोड़ते और घटाते समय क्या करते हैं कि उनके संगत अवयवों को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं, अगर घटाना होता है तो संगत अवयवों को आपस में घटाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखेंगे, देखिए a बराबर, जैसे मान लेते हैं 5 4 3 और 2 7 1 दिया हो, b बराबर हम लोगों का दिया है, b बराबर मान लेते हैं 1 4 2 और ये हम लोगों का दिया है मान लेते हैं 1 5 और 3 दिया है तो यहाँ पे a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का ज्ञात करिए, a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग a प्लस बी का निकाल लेते हैं। a प्लस बी का निकालेंगे तो 5 4 3 2 7 1 प्लस b के जगह पे b का मान तो 1 4 2 1 5 3 और जोड़ेंगे तो संगत अवयवों को आपस में जोड़ेंगे। देखिए 5 का संगतिया 1 है तो 5 प्लस 1, 4 का संगतिया 4 है तो 4, 3 का संगतिया 2 है तो 3 प्लस 2, यहाँ पे 2 का संगतिया 1 है तो 1, 7 का संगतिया 5 है तो 5, 1 का संगतिया 3 है तो 3 और देखिए जोड़ेंगे तो 5 में 1 जुड़ेगा तो 6, 4 में 4 जुड़ेगा तो 8, 3 में 2 जुड़ेगा तो 5, आइए हम लोग का 3 में 1 जुड़ेगा, 2 में 1 जुड़ेगा तो 3, 7 में 5 जुड़ेगा 12, 3 में 1 जुड़ेगा तो 4। ये हम लोग का हो जाएगा a प्लस बी का मान। चलिए आगे बढ़ते हैं, a माइनस बी का मान वैसे ही निकाल लेते हैं। तो a माइनस बी का अगर आपको निकालना हो तो a के जगह पे a का मान तो 5 4 3 2 7 1 माइनस b के जगह पे b का मान तो 1 4 2 1 5 3। अब देखिए घटाएंगे तो संगत अवयवों को आपस में घटा देते हैं। तो देखिए 5 में से 1 घट जाएगा तो 5 माइनस 1, 4 में से 4 घटेगा, उसी तरह 3 में से 2 घटेगा, उसी तरह 2 में से 1 घटेगा, 7 में से हम लोग का 5 घटेगा और 1 में से 3 घटेगा। अब देखिए ये 5 में से 1 घटेगा तो 4, 4 में से 4 घटेगा 0, 3 में से 2 घटेगा 1, उसी तरह 2 में से 1 घटेगा 1, 7 में से 5 घटेगा 2, आइए घटेगा तो माइनस में 2। ये हम लोग का a माइनस बी का मान होगा। क्लियर है? चलिए अब लास्ट जो है संक्रिया लास्ट वाले हम लोग देख लेते हैं। संक्रिया जो लास्ट है आव्यूहों का अदिश गुणन। अदिश गुणन का मतलब ये हुआ, जैसे a बराबर मान लेते हैं 2 3 0 7 4 5 दिया हो तो 5a का मान आपसे पूछे तो 5a मतलब कि आव्यूह a में कितने से गुणा कराना है, 5 से। तो देखिए 5a है तो 5 और a से गुणा कर a की जगह पे 5a का मान निकालना है ना, तो 5 को रहने देते हैं a की जगह पे a का मान,
तो 2 3 0 7 4 5। अब देखिए जब अवयव का 1 और 20 से गुणा कराते हैं तो सभी में हम लोग गुणा कराते हैं। तो 5 से 2 में भी गुणा होगा तो 5 दूनी 10, 5 से 3 में गुणा होगा तो 5 3 15 और 5 से 0 में होगा तो 0। और ये हम लोग का 5 7 हो जाएगा 35, 5 से 4 में होगा तो 20 और ये 5 से 5 में होगा तो 25। ये हम लोग का अवयवों का अदिश गुणन कहलाता है। चलिए कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि हमारे पास प्रश्न दिया हो, क्या दिया हो, a बराबर मान लीजिए कि हमारे पास दिया हो 2 4 6 3 2 7, ठीक है। b बराबर मान लेते हैं कि दिया हो 1 2 3 और यहाँ पे दिया हो 3 2 और यहाँ पे मान लेते हैं 0। c बराबर हमारे पास दिया हो c बराबर और ये हम लोग का मान लेते हैं 2 4 0 7 3 1। हो तो क्वेश्चन में पूछे 2a + 3b - 4c का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन दिया है। तो देखेंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है, इसलिए इसे समझना जरूरी है। देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे 2a + 3b - 4c है तो रहेगा। अब देखिए 2a के जगह पे a का मान रखेंगे तो 2 4 6, ये हो जाएगा 3 2 7, ठीक है, प्लस 3b के जगह पे b का मान तो ये हो जाएगा 1 2 3 3 2 0 -4c के जगह पे c का मान तो 2 4 0 7 3 1। देखिए अब 2 से गुणा कराएंगे तो 2 से गुणा होगा तो 2 दूनी 4, सब में गुणा होगा, फिर ये हो जाएगा 8 6 दूनी 12, फिर इसमें गुणा होगा तो 6, इसमें गुणा होगा तो 4, फिर ये 7 दूनी 14, प्लस 3 से गुणा होगा तो 3 एकम में 3 3 दूनी 6 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9 3 दूनी 6 ये 0, माइनस 4 से गुणा होगा तो 4 दूनी 8 4 चौका 16 0, सब 4 7 28, ये आपका हो जाएगा 4 3 12 और 4 एकम में 4। देखिए जब हल करेंगे तो जो जुड़ने वाले हैं संगत अवयव आपस में जोड़ेंगे, जो घटने लायक है घटा देंगे। तो देखिए 4 3 जुड़ेंगे तो 4 + 3, आइए घटेगा तो माइनस में हो जाएगा 8, फिर 8 + 6 प्लस माइनस हम लोग का हो जाएगा 16। अब देखिए 12 + 9 माइनस हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 + 9 और माइनस हो जाएगा 28, ये हम लोग का हो जाएगा 4 + 6 4 + 6 -12, तो ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा 14 प्लस ये हो जाएगा 0 और माइनस हो जाएगा 4। अब इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो देखिए 4 3 7 घटेगा तो -1, 8 6 14 घटेगा तो -2, ये 12 और 9 21 तो 21 हो जाएगा। ये देखिए 9 6 15 और घटेगा तो 15 घटेगा तो यहाँ पे -13, ये 6 और 4 10 घटेगा तो -2 और ये 4 में से 4 14 में से 4 घटेगा तो 10, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब इससे के बाद जो है प्रश्नावली जो है उसे हम लोग 3.1 अगले जो है लेक्चर में देखा जाएगा कि कैसे क्या हल किया जाएगा। इसके बाद एनसीईआरटी और चित्रा दोनों प्रकाशन के क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। इसलिए आप लोग जो है कि अगर आपके दोस्त वगैरह हों तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे फ्री में जो है आपका ऑनलाइन क्लास कवर करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।